राम राम, नमस्कार। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश, क्योंकि करवा चौथ आने वाली है ना। सब लोगों की तैयारियां चल रही है, सब भीड़ में जा रहे हैं। देखो भीड़ लगी है, आराम से मार्केट करना है, ये लेना है वो लेना है। और बेचारे जेंट्स क्या करें, वो कहाँ तक पैसे निकाले उनको बड़ा दिक्कत हो रही है कि भाई अब तो खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। लेकिन कुछ जेंट्स बहुत होशियार है। जैसे उनका कहना क्या है कि तुम मेरे लिए व्रत रख रही हो, तो मुझे बड़ा वो हो रहा है, बड़ा अंदर से फील हो रहा है, ऐसी फीलिंग हो रही, मुझे लग रहा है मैं आपके लिए भी व्रत रख लूँ। लेकिन अगर हस्बैंड ने व्रत रख लिया तो ये याद रखो कि वो आपको कोई गिफ्ट नहीं देने वाले। सारे पैसे बचा लेंगे और कहेंगे अरे उसमें क्या, मैंने आपके लिए व्रत रखा, आपने मेरे लिए, ऐसा बराबर। इसलिए हस्बैंड को व्रत नहीं रखने देना। उनसे कहना है कि जब एक औरत व्रत रखती है तो पति की उम्र बढ़ती है, लेकिन जब एक पति व्रत रखता है तो 7 जन्म तक वैसी ही बीवी और वही बीवी मिलती है, बदलती नहीं है। देखना कितने डर की वजह से तुरंत छोड़ देंगे अगर रखना भी चाहते होंगे तो। कहेंगे अरे तुम ले लो, पैसे ले लो, 8,000 ले लो, 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, बस इसी जन्म तक देवी जी, अगले जन्म तक नहीं। लेकिन इस जन्म में तो हमारा हक है, इस जन्म में ही नहीं हम छोड़ेंगे। ऐसे क्या बात करते हो आप? खामखा टेंशन लो। नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, हम लोगों को करनी है अपनी बहुत अच्छी सी तैयारी। करवा चौथ के नाम से आज भी ये लगता है जैसे हम लोग फूलों के बगीचे में बैठे आराम से फूल झड़ रहे हैं। सबके अंदर ऐसी फीलिंग होती है। लेकिन जो पहली करवा चौथ होती है, फर्स्ट टाइम जो रखते हैं ना, वो फीलिंग कुछ अलग ही होती है। देखते हैं, भाभी हैं एक तो पड़ोस में, है ना, और भी हैं लोग, उनसे पूछते हैं। और ख़ास तौर पे उनसे जिनकी शादी के का काफ़ी टाइम हो गया, देखते हैं करवा चौथ के बारे में याद है या भूल गई। वैसे भूला कोई नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट सबको याद रहता है फर्स्ट मतलब फर्स्ट। तो आपको मिलाते हैं भाभी जी से, और भी भाभी हैं और भी लोग हैं, उनसे देखते हैं कैसी तैयारियां चल रही, मेहंदी कैसे लगाएंगे ये लोग, क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। चलिए आपको मिलाते हैं। आपकी शादी का भाभी कितना टाइम हो गया है? मेरी शादी को 35 साल के करीब हो गया है, 35-34। अच्छा, तो आपको मतलब जैसे शादी जब हो गई आपकी, उसके बाद आपकी जो पहली करवा चौथ थी वो उस टाइम पे कैसे मनाते थे वो? मेरी शादी के पास में ही थी करवा चौथ। तो जिस हिसाब से अब मनती है वैसे तब नहीं था। पहले ऐसे ही साधारण था, अब ज्यादा नहीं तो जैसे आपने कहाँ मनाई? मैंने अपनी पहली करवा चौथ अपने मायके में मनाई, ससुराल में नहीं थी मेरी पहली करवा चौथ। अच्छा। वहाँ पे मुझे तो बेहद खुशी थी, मेरे भाइयों को मुझसे ज्यादा थी। तैयार हो जाओ, चांद देखने बार बार जाते थे, तैयार हो तैयार हो। जबकि हमारे भाई हमसे बड़े थे, लेकिन उनको ज्यादा खुशी थी। अच्छा भाई, ये भी वो है तारीफ वाली बात। तो आपको अभी पूरा याद है? बिल्कुल पूरा याद है। ये होती है पहली करवा चौथ। आज भी हम लोग करवा चौथ के नाम से बड़ी जल्दी तैयारी करने लगते हैं, पहले से ही और पहले से ही तैयारी होती है। और जब पहली करवा चौथ की बात हो तो वो तो मेरे ख्याल से लाइफ में कहीं ना कहीं जब सोचते हैं शादी से पहले, तो वो सब फीलिंग रहती है। तो आपने फिर जब दूसरी बार करवा चौथ हुई होगी तब तो आपकी ससुराल में हुई होगी ना? दूसरी करवा चौथ मेरी ससुराल में मेरे सासू माँ के साथ हुई थी। तो आप मतलब ये पूजा वगैरह तब आप कैसे करते थे? जैसे अब तो कैलेंडर आ जाता है, उस टाइम भी कैलेंडर था। अच्छा अच्छा। हाँ, मायके में उस पर रखी हुई थी दीवार पे, और ससुराल में मम्मी जो मेरी थी वो कैलेंडर पे ही पूजा करती थी। अच्छा, तो कैलेंडर से ही की थी। तो तैयारी में आपने क्या किया भाई? मेहंदी मेहंदी लगी, मार्केट से नया सारा मेकअप का सामान खरीद के लाए। साड़ी तो शादी वाली ही पहनी। अच्छा, साड़ी देखो नहीं, मतलब अब हम लोग नई नई साड़ी मंगाएंगे। हाँ, या नया मेरे पास लहंगा। बहुत सारी साड़ी नई ही रखी थी, तो मैंने उन्हीं में से पहन ली। लेकिन तब ये होता था कि शादी में जो कपड़े गए हैं आप, लहंगा या साड़ी जो भी, तो वही पहनेंगे लेडीज़ ज़्यादातर। उन्हें कहीं ना कहीं खुद भी अच्छा लगता था। पर अब हम लोग हर चीज़ नई नई यूज़ करते हैं कि नहीं करवा, शायद इसलिए कि पतिदेव के पैसे खर्च करवाने होते हैं
तो आप ये बताइए भाभी, जैसे आज उस टाइम पे क्या अभी तक ये कहा जाता था कि किसी की सुंदरता जब बताई जाती है तो कहीं ना कहीं कहा जाता है, आज भी कहते हैं कि चांद सा चेहरा है, उस टाइम भी कहते थे। बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब चांद सा कहने का मतलब है कि आप बुराई कर रहे हो? नहीं नहीं, बुराई नहीं, तब भी चांद सा मुखर कहा जाता था देखने के लिए कि कैसी आज चांद की तरह चमक रहे हैं, मतलब कहते थे, तब भी था। देखो उस टाइम कहते थे, भाभी की शादी के 30-35 साल हो गए हैं, उससे पहले कहते होंगे और तब भी कहते होंगे और करीब अभी 4-5 महीने पहले भी कहते रहे होंगे। लेकिन अब सचेत हो जाओ, अगर आपके हमारे किसी के भी हस्बैंड ये कहते हैं कि बहुत सुंदर हो, तुम तो बिल्कुल चांद की तरह हो, तो समझ लेना ये कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा चंद्रयान 3 गया ना चांद पे, तो उसने क्या वहाँ से फ़ोटो भेजी हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और बहुत ऊबड़ खाबड़ जगह है और बहुत रेतीलापन सा, मतलब बहुत बेकार सा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हस्बैंड इस कमेंट को करते हैं और लेडीज सोचती हैं अरे बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, पर ये तारीफ़ नहीं होती है। ये चीज़ याद रखना, तारीफ़ करें उससे पहले, ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। हाँ मैंने आपको बता दिया सीक्रेट पॉइंट, अब आप भी ध्यान रखिएगा। लेकिन लड़ना फिर भी नहीं है, क्योंकि अभी करवा चौथ आने वाली है ना भाभी, तो लड़ाई कैसे करें? बिल्कुल नहीं लड़ना है। और अच्छा गिफ्ट लेना चाहो, कुछ ज़्यादा ही पैसे लेना चाहो और ज़्यादा अपनी कमाई करना चाहो और कोई महंगा वाला गिफ्ट लो, है ना, तो बस लक्ष्मी जी की तरह आराम से पैर दबाओ उनके, टाइम से नाश्ता, टाइम से खाना, टाइम से पानी, कपड़े प्रेस करके दो। वो एक मांगे 2 जोड़ी दो, उनकी जितनी हो सके उतनी सेवा करो। वो कहे एक रसीली सब्जी बना लो, नहीं आप 2 सब्जी बनाओ। उन्हें जो चीज़ पसंद हो ना वो चीज़ हर दूसरे दिन दो। फिर वो कहेंगे इतना क्यों बना, मतलब इतनी सेवा करो कि वो खुद ही भूल जाए कि इससे पहले कभी आप लड़े थे, है ना। जो अभी तक हम लोग लड़ाई हम लोगों ने की वो भूल जाए कि कभी लड़े भी थे। तो बस इतनी सेवा करो, फिर देखो कमाई धड़ल्ले से होगी। करो जो चाहे वो लो, जो न चाहो वो मत लो, उससे महंगी वाली चीज़ ले लो। अब वो कुछ और ही देना चाहें जो हमें नहीं पसंद है, तो उस चीज़ को छोड़ के थोड़ी महंगी वाली बोलो और वो तो बड़े खुश होंगे। तो बस आराम से हर चीज़ मिल जाएगी। और अगर जरा सी बात पे किसी पे आपने लड़ाई कर ली ना करवा चौथ से पहले, तो कुछ नहीं गिफ्ट मिलने वाला। करवा चौथ जैसे ही हो जाए उस दिन सही बस, और दूसरे दिन के बाद फिर आप फ्री हो, फिर आराम से लड़ो, आप जैसे लड़ना चाहो, कछली, बेलन, चिमटा, फुकनी, जो भी मिले दे दनादन और धड़ल्ले से लड़ो, है ना भाभी, कोई सही रहेगा, है ना। उससे पहले नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। आप बताओ कुछ मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं नहीं, तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ बिना झगड़ा के, भाभी भी बता रही है बिना झगड़ा के तो सब कुछ मिल सकता है, हाँ। झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा। ये बस अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और इन लोगों से वसूल लो। क्योंकि करवा चौथ के बाद वैसे भी 2-4 वो महीने तो यही बोलते रहेंगे बहुत खर्च हुआ, बहुत खर्च करवा लिया, क्योंकि उससे पहले तो हम लोग खर्च ही करवाएंगे ढंग से, तो वो वैसे भी थोड़ा कंजूस को ना देंगे। उससे अच्छा है कि पहले तो लड़ो मत अभी 1 महीने तक आराम से, और करवा चौथ हो जाए उसके दूसरे दिन आप फ्री हो, बस फिर क्या है आराम से वसूलो।